नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल बम धमाकों को भला कौन भूला होगा। उसी के बाद गुजरात एटीएस और यूपी की एसटीएफ पुलिस आजमगढ़ में आई थी और यहाँ के कई युवाओं को गिरफ्तार कर ले गई थी। आज अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है और 11 लोगों को आजीवन कारावास। जी हां, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में कुल 21 स्थानों पर सीरियल बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 56 लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि आखिर ये घटना कैसे हुई और कौन लोग इसमें शामिल हैं। उसी के बाद आजमगढ़ के दामन पर भी दाग लगने लगा था, जब यहां से कई युवाओं की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई। आज गुजरात की अदालत ने जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें आजमगढ़ के भी 7 युवा शामिल हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें सबसे बड़ी तोहमत लगी थी अबुल बशर के ऊपर कि वो इंडियन मुजाहिदीन के सक्रिय आतंकवादी हैं। वो बीनापारा सरायमीर का रहने वाला है। इसके अलावा संजरपुर के मोहम्मद सैफ, आरिफ मिर्जा नसीम, इसरौली के आरिफ बदर, मोहम्मद सादिक पारा, शहर कोतवाली के बदरका निवासी सैफुल रहमान और कोट किला मोहल्ला निवासी मोहम्मद जीशान भी शामिल हैं, जिन्हें सजा सुनाई गई है। इस घटना को लेकर एक बार फिर शहर में तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो उठा है। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। गाजीपुर जिले में आयोजित अंतर महाविद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कई टीमें पहुंची थी, जिसमें आजमगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के तत्वावधान में आयोजित हुई थी यह प्रतियोगिता गाजीपुर जनपद के स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वीके राय, आयोजन सचिव रामधारी राम और सचिव प्रबंध समिति कुणाल शर्मा ने सभी अतिथियों और खिलाड़ियों का गाजीपुर जनपद में स्वागत किया और कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को शैक्षिक और शारीरिक दोनों विकास का माध्यम बनती हैं। आजमगढ़ की टीम का नेतृत्व कर रहे थे डीएवीपीजी कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक विपिन चंद अस्थाना और खेल प्रशिक्षक युगांत उपाध्याय। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ की टीम ने शानदार प्रयास किया है। ब्यूरो चीफ विक्रांत राव की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। 2019 का लोकसभा चुनाव कोई नहीं भूला है, जब भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एकजुट हुए थे, लेकिन किसी में बनी नहीं और आज तीनों दल आमने सामने हैं, विरोधी बन चुके हैं। आज ठीक यही काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की यूपी वाली सरकार के सामने। भाजपा और योगी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सुहेल देव समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है और अपना दल कमेरावादी से भी समझौता हुआ है। लेकिन अभी से इन पार्टियों में रार और टकरार शुरू हो गई है। नामांकन का दौर खत्म हुआ है। अंतिम चरण और 7वें चरण की लड़ाई के लिए पूर्वांचल में लड़ाई लड़ी जानी है। इसी बीच पता चला है कि कई सीटों पर सहयोगी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। नामांकन के अंतिम दिन समीकरण जो बन रहा था, अब वो बिगड़ रहा है। पता चला है कि पूर्वांचल के मिर्जापुर के मझवा और मड़िहान क्षेत्रों में 2-2 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है, जबकि अपना दल, कमेरावादी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन दोनों के उम्मीदवार यहां मैदान में हैं। इसी तरह जौनपुर जनपद में भी सुभाषपा और सपा दोनों दलों से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। उधर वाराणसी में अपना दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पहले 2 दिन ही अवधेश सिंह और पप्पू और मझवा विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में सपा में शामिल हुए दामोदर मौर्य ने नामांकन पत्र भरा था। ऐसे में चर्चा हो रही है कि जब पहले ही इन पार्टियों में रार और तकरार हो रही है, तो चुनाव रिजल्ट आने और उसके बाद की स्थिति पर क्या होगा। इंतजार करिए, हर अपडेट हम आपको अवगत कराएंगे। विधानसभा चुनाव की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले दिखाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।
मासूम बालिका और उसके पिता के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोपी प्रमोद राय पुत्र रामाश्रय राय को गंभीरपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में स्थानीय थाने में बालडीह गांव निवासी शिव बच्चन पुत्र राम दुलार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर बाजार से लौटते समय प्रमोद राय ने हमला किया था। उन्होंने गाली गलौज भी की और मारा पीटा भी। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद राय को गोमाडे तिराहे से आज गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो चीफ घनश्याम कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। शादियों का सीजन है और इस शादियों की महफिल में डीजे वाले बाबू बड़ी तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं। डीजे बजने से हुड़दंगी बाराती तो नाचते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का जीना हराम हो जाता है। तो अब जान लीजिए, अगर आपके घर के आसपास कोई तेज आवाज में डीजे बजा रहा है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आजमगढ़ के सिधारी थाने में ऐसी ही एक एफआईआर दर्ज भी हो गई है। जानकारी मिली है कि सिधारी थाना क्षेत्र के एकरामपुर में एक बारात आई हुई थी, जहां डीजे संचालक बड़ी तेज आवाज में डीजे बजा रहा था। बाराती और घराती तो खुश थे, लेकिन आसपास के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। फिर भी लोग नहीं माने तो तुरंत सिधारी थाने को फोन हुआ। पुलिस पहुंची और वाहन को थाने में सीज कर दिया और डीजे संचालक गुलशन पुत्र फूलचंद और उसके सहयोगी नरेंद्र कुमार पुत्र दूधनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। ये दोनों रौनापार थाना क्षेत्र के गुड़ियाना के रहने वाले हैं। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि जो लोग भी वैवाहिक आयोजन करा रहे हैं, शालीनता के साथ कराएं, तेज आवाज में डीजे न बजाएं, जिससे कि आसपास के लोगों को परेशानी हो। यदि ऐसी शिकायत मिलेगी तो आयोजनकर्ता और डीजे संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। तो आप भी रहिए सजग, आप भी रहिए जागरूक, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हाथों में मेहंदी तो लगाई जा रही है, लेकिन ना तो पिया के घर जाने की तैयारी हो रही है और ना तो कोई तीज त्योहार है। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव की तैयारी हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में जनता की भागीदारी दिखाई दे रही है। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने इस बार खास अभियान चलाया है कि लोग मतदान के प्रति जागरूक हों और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अलावा आशा बहुओं और बीएलओ को जोड़ा गया है। पूरी टीम गांव में पहुंची और युवतियों महिलाओं को मताधिकार के प्रति जागरूक किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सीता पांडे ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है मतदान का दिन। आजमगढ़ में अंतिम चरण 7वें चरण में 7 मार्च को चुनाव मतदान होना है। ऐसे में हम लोग गांव-गांव में जाकर वोटरों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग मताधिकार के प्रति जागरूक रहिए और अपना मताधिकार जरूर प्रयोग करिए। इससे एक अस्थायी और अच्छी सरकार चुनी जाएगी, जिससे देश और समाज सभी का भला होगा। आप देख सकते हैं इसमें स्कूली बच्चे और एनजीओ के पदाधिकारी भी जुड़े हैं। बेहद उत्साह के माहौल में वोट देने जरूर जाना है नारा भी लगाया जा रहा है। ब्यूरो चीफ वीरेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।